हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक वीडियो जो अपलोड हो चुका है, तो आप प्लीज़ चैनल पे जाके उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज, यानी कि NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। तो फर्स्ट का यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए क्या है, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, टेट्रागोनल है या फिर सिंपल क्यूबिक है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि फेस सेंटर्ड। तो यानी कि फलक केंद्रित हो जाएगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वयन संख्या होती है, यानी कि इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ एटम इज। तो कोऑर्डिनेट नंबर एटम कितना होता है बॉडी सेंटर्ड का क्यूबिक क्रिस्टल में। तो यहाँ पे सेकंड का जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि कितना होता है 8 होता है, ठीक है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर ऑफ बेसिक टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, ध्यान देना। क्या पूछ रहा है, बेसिक टाइप्स ऑफ क्रिस्टल पूछ रहा है यहाँ पे, यानी कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, किसका, थर्ड का, यानी कि 7 होती है, कितना, 7। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इंक्रीजेज द रेट ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है, यानी कि भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है। तो फोर का जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए, यानी कि डिक्रीज इन टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि तापक्रम घटाकर। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बोल रहा है, वन सेकेंड, ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट के ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर हो जाएगा, तापक्रम पर हो जाएगा। अब हम लोग सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लोहा एक, यानी कि आयरन इज अ, ठीक है। तो ऑप्शन ए है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या फिर फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो सिक्स का जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी कि फेरो चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सेवन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेवन्थ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है, वन सेकेंड, कि अर्हीनियस का समीकरण है, यानी कि अर्हीनियस इक्वेशन इज। तो सेवन का जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि के इक्वल टू ए इंटू ई माइनस ई ए बाई आर टी हो जाएगा। अब हम लोग एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एट्थ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ध्यान देना है, यहाँ पे बोला नहीं है, ये नहीं पूछा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अक्सर बच्चे ऐसे टाइप के क्वेश्चन को में मिस्टेक कर देते हैं। तो एट्थ का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि वेपर प्रेशर जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये पूछा था। अब हम लोग नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विद्युत अपघटन का उपयोग होता है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज्ड इन। तो नाइन का ऑप्शन नंबर है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो प्लेटिंग या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। तो नाइन का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 10 पे चलते हैं। तो 10 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जल में साबुन के कोलाइडी कण होते हैं। तो 10 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए, यानी कि निगेटिवली चार्ज, ठीक है, यानी कि ऋणावेशित होता है। अब हम लोग 11 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो 11th क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दूध है, यानी कि वन सेकेंड, मिल्क इज, ठीक है। तो 11 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी, यानी कि डिस्पर्सन ऑफ फैट्स इन वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो 11 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, डिस्पर्सन ऑफ फैट्स इन वाटर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे 12 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो 12 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देना है। CH3 का प्रतिरोधी प्रभाव है, यानी कि द एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ CH3 इज ड्यू टू। तो 12 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है वो देख लेते हैं। CH3 लिब्रेशन ऑफ आयोडीन है, या फिर आयोडीन आयंस है, या फिर आयोडीन एंड CH3 बोथ है। तो 12 का जो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब बी हो जाएगा, यानी कि लिब्रेशन ऑफ आयोडीन, यानी कि मुक्त आयोडीन के कारण हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, वन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या बोल रहा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, इसमें से कौन है जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोपेंटाइल क्लोराइड, या फिर नियोपेंटाइल क्लोराइड, या फिर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, तो 13 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 14 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि CF2Cl2 का उपयोग होता है एक, यानी कि CF2Cl2 यूज्ड एज एन, तो इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक के लिए, या फिर इंसेक्टिसाइड के लिए, एनाल्जेस्टिक के लिए, या फिर रेफ्रिजरेंट के लिए। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि 14 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि रेफ्रिजरेंट के लिए, यानी कि प्रशीतक के रूप में हम लोग इसका यूज़ करते हैं CF2Cl2 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या बोला, ध्यान दीजिए कि एल्किल हैलाइड को एल्कोहल के में बदला जाता है। ठीक है, यानी कि द एल्किल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू एन एल्कोहल बाय, किस मेथड से किया जाता है, एलिमिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, या फिर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर है एडिशन, एंड ऑप्शन नंबर डी है क्या, सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है 15 का वो यहाँ पे क्या है, डी है, यानी कि सब्सटीट्यूशन के द्वारा जो है किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देना है, हिंदी में, इंग्लिश में क्या है, ल्यूकस टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश, यानी कि ल्यूकस परीक्षण का उपयोग होता है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एल्कोहलों के विभेद में हो जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या बोला है। ऑप्शन नंबर सी है, एल्कोहल्स सिर्फ लिखा हुआ है, एल्कोहल्स जो होगा इसका आंसर करेक्ट होगा। अब हम लोग 17 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो 17 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोला, ध्यान दीजिए कि फेलिंग परीक्षण किसके लिए धनात्मक होगा। ठीक है, यानी कि फेलिंग टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर, तो 17 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। अब हम लोग 18 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो 18 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस में एल्डोल संघनन नहीं होगा, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। तो 18 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है। ठीक है, तो 19 का यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि CxH2O हो जाएगा, यानी कि जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज CxH2O हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ग्लूकोज की वलय संरचना में कायरल कार्बन परमाणुओं की संख्या है, यानी कि 20 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स आर नॉन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो 21 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि डी ब्लॉक हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 सेकेंड, कि सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है, यानी कि सोडियम इज अ मेंबर ऑफ विच ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में सोडियम जो है वो किस ग्रुप का मेंबर होता है। तो 22 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए, यानी कि ग्रुप 1A। हम लोग ने पढ़े ना, हालिना के रब से पर्याप्त हाइड्रोजन लिथियम सोडियम जो होता है तो वो ग्रुप 1 में आ जाता है ना, ए में। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में चल जाते, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते। तो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि XeF4 का आकार होता है, यानी कि द शेप ऑफ XeF4 इज, तो यहाँ पे 23 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि स्क्वायर प्लैनर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। तो 24 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि गोल्ड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि सोना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्केलाइन अर्थ एलिमेंट।
तो 25 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द मेटल इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे यानी कि निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। ठीक है, तो 26 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि मरकरी जो होता है। 1 सेकेंड, हाँ मरकरी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 27 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो 27 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोला है कि IUPAC नेम ऑफ HO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, इसको ना आप लोग एक बार पहले खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा स्ट्रक्चर बना के। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। तो 27 का जो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि इथेन 1,2 डायोल हो जाएगा। ठीक है, 28 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा, मतलब 28 क्वेश्चन पहले बोल क्या रहा है वो हम देख लेते हैं कि प्रोटेक्टिव सोल्स आर, यानी कि प्रतिरक्षी शॉल होते हैं। ठीक है, तो 28 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लायोफिलिक हो जाएगा, यानी कि विलायक स्नेही हो जाएगा। ठीक है, 25th क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे था इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा 25th का वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम हो जाएगा। निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्केलाइन अर्थ एलिमेंट। तो 25th का जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। इसी तरीके से वीडियो जो है वो आपको रेगुलर में अब अपलोड होगा। फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, फिजिक्स की भी वीडियोस बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगी। तो आप लोग तीनों वीडियोज़ को अच्छे से देखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।